नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। हेलो बच्चों, मैं अजीता सेन एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं विषय रोजगार कौशल इकाई 1 संचार कौशल का सत्र 10 प्रश्न पूछना भाग 2। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे प्रश्न पूछना, प्रश्नों के प्रकार, प्रश्न तैयार करना या बनाना, प्रायोगिक अभ्यास एवं गतिविधियां और बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके पहले वाली कक्षा में हमने प्रश्न पूछना का भाग 1 पढ़ा था। आज हम भाग 2 पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना। प्रश्न एक वाक्य, वाक्यांश या शब्द है जो या तो जानकारी के लिए या किसी के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए पूछा जाता है। हम प्रश्न के अंत में सदैव एक प्रश्न चिन्ह, जिसे क्वेश्चन मार्क कहा जाता है, का उपयोग करते हैं। दूसरों के साथ हमारे दैनिक जीवन में जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रायः प्रश्न पूछने पड़ते हैं और प्रश्नों के जवाब देने पड़ते हैं। सही प्रश्न पूछने से हमें वह जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिल जाती है जो हम चाहते हैं, जैसा कि चित्र 1.21 में दिखाया गया है। चलिए देखते हैं। जैसे इसमें क्या है, प्रश्न जानकारी है ना। हम इंट्रोडक्शन देते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चंस एंड इंफॉर्मेशन। प्रश्न और जानकारी। प्रश्नों के प्रकार। 2 बुनियादी प्रकार के प्रश्न हैं। बंद प्रश्न मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन करना और खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन करना। जैसे ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर केवल हाँ या नहीं में दिए जा सकते हैं संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं। इसका कारण है कि उत्तर के विकल्प सीमित या संक्षिप्त होते हैं। जैसे जब हम पूछते हैं कि क्या आपके घर पर टीवी है, तो उत्तर हाँ या तो ना, हाँ या नहीं हो सकता है। जैसे चित्र 1.22 में आप देख सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन मतलब खुले प्रश्न। क्या आप भूखे हैं? तो इसका आंसर सिर्फ हम हाँ या ना में दे सकते हैं। हाँ, ये खुले प्रश्न हुए, इसमें हम संक्षिप्त में आंसर देंगे। ठीक है, जैसे क्या आप भूखे हैं? हाँ। कई बार जब कोई प्रश्न पूछते हैं तो हमें अधिक विवरण के साथ उत्तर की अपेक्षा होती है। जैसे चित्र 1.23 में आगे दिखाया गया है। आप टीवी पर क्या देखना पसंद करते हैं? इसका उत्तर हो सकता है मैं टीवी में फिल्में देखना पसंद करता हूँ, गाने सुनना पसंद करता हूँ इत्यादि। इन्हें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कहा जाता है क्योंकि इनके उत्तर के विकल्प संक्षिप्त या एक शब्द में नहीं होते। इन्हें हम अपने हिसाब से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर हम हाँ या ना में देना जरूरी नहीं रहता है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें संक्षिप्त में बोलना जरूरी नहीं रहता। इस मामले में व्यक्ति खेल, समाचार या कुछ और भी कह सकता है। चलिए चित्र 1.23 में देखते हैं। आप क्या खाना पसंद करेंगे? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ये बंद प्रश्न है। इसका आंसर 1 सेब।
मतलब इसने हाँ या ना नहीं बोला है, इसने आंसर बोला। उसने पूछा आपको क्या पसंद है, तो वो एक सेब भी हो सकता था, वो अनार भी हो सकता था, चॉकलेट्स भी हो सकते थे, बिस्किट्स भी हो सकते थे। राइट, ये बंद प्रश्न है। नेक्स्ट, प्रश्न तैयार करना या बनाना। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न तैयार करना। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न कैसे तैयार करे जाएंगे, चलिए हम देखते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब्स, इन्हें सहायक क्रिया कहा जाता है। जैसे बी, डू और हैव को जोड़कर संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं। ये टाइम और मूड के रूप में अतिरिक्त जानकारी प्रदान करते हैं। इनके अलावा अन्य एक्सिलरी वर्ब्स, इन्हें मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। जैसे कैन, शैल, मे, शुड, कुड, जो संभावना अथवा आवश्यकता दर्शाती है। संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न तैयार करने की एक विधि है। यह है कि उपयुक्त शब्दों के बिना कोई वाक्य ले और सब्जेक्ट के पहले ऐसे शब्द रखे। जैसे आई लाइक इट, वाक्य आई सब्जेक्ट से पहले डू शब्द जोड़कर इसे एक संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न में परिवर्तित किया जा सकता है। यह संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न बनाता है। डू आई लाइक इट? क्वेश्चन मार्क। राइट। अन्य उदाहरण जो जोर से पढ़ें, जो तालिका 1.24 में दिखाए गए हैं। चलिए तालिका में देखते हैं हम। बंद प्रश्न। वाक्य, वे हर दिन फोन पर बात करते हैं। क्रियाओं को जोड़ने के बाद बंद प्रश्न कैसे बनेगा? क्या वे हर दिन फोन पर बात करते हैं? इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये प्रश्न है, बंद प्रश्न। नेक्स्ट, आप अपना दोपहर का भोजन अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं। क्या आप अपना दोपहर का भोजन अपने दोस्तों के साथ साझा करते हैं? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। कृपया ध्यान दें, सब्जेक्ट के आधार पर हेल्पिंग वर्ब परिवर्तित हो जाती है, किंतु मेन वर्ब अपरिवर्तित रहती है। जैसे नीचे दिए गए प्रश्नों और वाक्यों में मेन वर्ब कुक अपरिवर्तित रहती है, किंतु सहायक क्रिया डू विषय के आधार पर परिवर्तित हो जाती है। यहाँ तालिका 1.25 में दर्शाए गए अन्य उदाहरणों को पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुने। तालिका 1.25 सहायक क्रियाओं के साथ बंद प्रश्न। वाक्य, मैंने रात का खाना बनाया। सहायक क्रियाओं के साथ बंद प्रश्न कैसा रहेगा? ये क्वेश्चन में पहले ये आंसर है, मैंने रात का खाना बनाया। अब इसको प्रश्न में कैसे बदलेंगे? बंद प्रश्न में, क्या मैं रात का खाना बनाता हूँ? नेक्स्ट, वह रात का खाना बना सकती है। क्या वह रात का खाना बना सकती है? वे रात का खाना बनाते हैं। बंद प्रश्न, क्या वे रात का खाना बनाते हैं? इस टाइप से इनको सहायक क्रियाओं के साथ बंद प्रश्न में चेंज कर सकते हैं। ओके। अब नेक्स्ट है संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न बनाना। कुछ मामलों में हम संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की पोजीशन को आपस में परिवर्तित कर देते हैं। हम ऐसे वाक्यों के लिए भी समान विधि का पालन कर सकते हैं जिनमें पहले से ही एक्सिलरी वर्ब्स हैं। तालिका 1.26 में दिए गए अन्य उदाहरणों को ध्यान से सुने, पढ़कर सुनाइए। चलिए तालिका देखते हैं। तालिका 1.26 बंद प्रश्न। विषय ऑब्लिक क्रिया का आदान प्रदान। इसमें क्रिया का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा? वाक्य, वह वहाँ है। विषय और क्रिया की स्थिति का आदान प्रदान करने के बाद बंद प्रश्न कैसा होगा? क्या वह वहाँ है? और क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर वे अपने कमरे की सफाई कर रहे थे।
तो इसको हमें किसी से पूछना है, क्वेश्चन मार्क में करके पूछते हैं ना, क्या वे अपने कमरे की सफाई कर रहे थे? क्वेश्चन मार्क। आप मेरी मदद कर सकते हैं? पूर्ण विराम। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राइट, ये बंद प्रश्न है। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बनाना प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग करके। कुछ प्रश्नों को विस्तृत उत्तरीय कहा जाता है क्योंकि उनके जवाब संक्षिप्त या एक शब्द में नहीं होते हैं। उनके उत्तर में केवल हाँ या नहीं से अधिक जानकारी देनी पड़ती है। मतलब विस्तृत से उसका आंसर देना रहता है, संक्षिप्त यानी छोटा और विस्तृत यानी बड़ा। राइट। हम प्रश्नवाचक शब्दों जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, व्हेन और वेयर का उपयोग करके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बना सकते हैं। यहाँ तालिका 1.27 में दर्शाए गए अन्य उदाहरणों को पढ़कर सुनाएं। ध्यान दें, इन प्रश्नों के उत्तर केवल हाँ या नहीं में क्यों नहीं दिए जा सकते। अब मतलब विस्तृत से जानकारी देना है तो उनको कैसे और क्यों नहीं उनका शॉर्ट में आंसर या हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, यह आपको इसमें समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तालिका 1.27 प्रश्नवाचक शब्द के साथ खुले प्रश्न उदाहरण देखते हैं अपन इसके। खुले प्रश्न, तुमने क्या किया? वाक्य में उत्तर, मैं पार्क में गया। तुम वहाँ क्यों गए? मैं अपने दोस्त से मिलने गया था। आप कैसे गए? मैं साइकिल से गया। अब इनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते थे। ठीक है, खुले प्रश्न है, इनके वाक्य में उत्तर दिए हैं विस्तृत से, क्योंकि तुमने क्या किया, अब इसको हाँ या ना में आंसर दोगे तो क्या है, इसका आंसर कुछ नहीं निकलेगा। तुम आप कैसे गए, हाँ या ना नहीं बोल सकते, बताना पड़ेगा भाई कैसे गए, गाड़ी से गए, साइकिल से गए, रिक्शे से गए, इसलिए ये विस्तृत आंसर हुए, है ना, विस्तृत उत्तर कहलाए। समझ में आया बच्चों? टिप्पणियाँ। प्रायोगिक अभ्यास। अध्यापक इस पाठ के लिए आपको सामने एक वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इसके जरिए आप ई अधिगम मॉड्यूल आपको दिखाकर ये गतिविधियां करने की सुविधा प्रदान करेंगे। इस मॉड्यूल में उपरोक्त विषयों के लिए वीडियो तथा ई सामग्री एवं नीचे दी गई कुछ गतिविधियों के लिए विस्तृत अनुदेश हैं। गतिविधि 1, जोड़ी में काम, खुले और बंद प्रश्नों का निर्धारण करना। आवश्यक सामग्री, नोटबुक और पेन। प्रक्रिया, छात्रों के जोड़े बनाइए। प्रत्येक जोड़ी सभी 10 प्रश्नों के उत्तर के साथ 5 खुले और 5 बंद प्रश्न लिखती है। मतलब 5 खुले प्रश्न आपको लिखने हैं और 5 बंद, टोटल 10। जब सभी जोड़ों ने गतिविधि पूरी कर ली है तो एक स्वयंसेवक जोड़ी पूरी कक्षा के लिए अपने प्रश्न और उत्तर पढ़ती है। कक्षा इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है कि यह प्रश्न सही ढंग से तैयार किए गए हैं या नहीं। कोई उसमें एक चेक करेगा कि यह प्रश्न सही तैयार हैं या नहीं। बंद प्रश्न और खुले प्रश्न में आपने सही शब्दों का, वर्डों का उपयोग किया है या नहीं। गतिविधि 2, समूह अभ्यास, प्रश्नों के उत्तर देना। आवश्यक सामग्री, नोटबुक, पेन। प्रक्रिया, प्रत्येक 4 छात्रों का समूह बनाएं। कम से कम 6 प्रश्नों, खुले प्रश्नों और बंद प्रश्नों सहित के साथ 4 लोगों के बीच एक वार्तालाप लिखें। इसे जोर से पढ़ें। एक समूह स्वयंसेवक कक्षा के सामने इस कार्य को करता है। अन्य छात्रों को बताना है कि यह प्रश्न सही ढंग से तैयार किए गए हैं या नहीं। मतलब एक समूह पहले प्रश्नों को तैयार करेगा और बाकी बच्चों को बताना है कि वह सही है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट, अपनी प्रगति जांचें का बहुविकल्प प्रश्न।
प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें और उस अक्षर का, खा, गा या घा पर गोला लगाएं जो प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। पहला, बंद प्रश्न क्या है? ऐसे प्रश्न जिनके कोई उत्तर हो सकते हैं। ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर नहीं है। हाँ या नहीं के उत्तर वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हैं। बच्चों, इसका सही उत्तर है घा। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हैं। दूसरा, इनमें से कौन से खुले प्रश्न हैं? का, आप कहाँ रहते हैं? खा, क्या आप भूखे हैं? गा, आपको कैसा लगता है? घा, क्या आप उनसे मिले थे? बच्चों, इसका सही उत्तर खा, क्या आप भूखे हैं है। तीसरा, इनमें से कौन से प्रश्न शब्द हैं? क्या, खा, चाहते हैं? गा, कौन सा? घा, कैसे? प्रश्न शब्द, इसका सही उत्तर घा, कैसे है। खा, लघु उत्तर वाले प्रश्न। आपके मित्र आपके द्वारा पूछे गए 5 प्रश्नों पर ध्यान दें। खुले प्रश्न कितने थे? एक दिन में अन्य लोगों से पूछे जाने वाले बंद प्रश्नों की सूची बनाइए। इसमें आपने एक दिन में कितने लोगों से बंद प्रश्नों पूछे हैं, आपको एक नोटबुक में नोट करना है और अपने शब्द और वाक्यों को पहचानना है कि आपने सही बनाए हैं या नहीं। आपने क्या सीखा? इस सत्र के पूरा होने के बाद आप यह करने में सक्षम होंगे। क्या क्या? अपने संदेहों को हल करने के लिए सरल प्रश्न पूछें। आप सरल प्रश्नों को पूछें कि आप कर पा रहे हैं या नहीं, बना पा रहे हैं या नहीं, संक्षिप्त और विस्तृत प्रश्नों को। खुले और बंद प्रश्नों की पहचान करें कि खुले और बंद प्रश्न कैसे हो सकते हैं, कि बंद प्रश्न में कैसे आंसर देना है, खुले में कैसे देना है। बंद प्रश्न में एक क्वेश्चन के कई आंसर आप दे सकते हैं और खुले प्रश्न में हाँ या नहीं में दे सकते हैं। तो आप पहचान सकते हैं या नहीं। खुले और बंद प्रश्न पूछने के लिए सही प्रश्न शब्दों का उपयोग करें। खुले और बंद प्रश्न जब आप पूछ रहे हैं तो सही शब्दों का प्रयोग करना है। ठीक है। शब्दकोश। सहायक क्रिया, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अतिरिक्त जानकारी जैसे समय और मनोदशा को व्यक्त करने के लिए एक मुख्य क्रिया के साथ उपयोग की जाने वाली क्रिया ऑक्सिलरी कहलाती हैं। जैसे होना, करना या रखना की 3 मुख्य सहायक क्रियाएं हैं। सुसंगत, कोहेरेंट, समझ बनाना, मुख्य विषय से संबंधित। संचार, कम्युनिकेशन, एक सामान्य समझ तक पहुंचने के लिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच जानकारी साझा करना या विचारों का परस्पर आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। यह वर्बल और नॉन वर्बल दोनों प्रकार से किया जा सकता है। संक्षिप्त, कंसाइज, सरल शब्दों का उपयोग करना और केवल वही कहना जिसकी आवश्यकता है, अतिरिक्त नहीं बोलना। मतलब, जब हम किसी से बात करते हैं तो सरल सुलझे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि सामने वाला आसानी से अपनी बातों को समझ सके। इसके अतिरिक्त हमें किसी भी प्रकार से उसको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता ना हो। ठोस, कंक्रीट, सटीक शब्दों और तथ्यों का उपयोग करना। मतलब, जब भी हम किसी से कुछ बात बोलते हैं या किसी तरीके की बात सामने रखते हैं तो हमेशा सटीक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए ताकि अपनी बात को आसानी से सामने वाले को बताया जा सके। साहसी,
कोर्टियस, सम्मान, विनम्र, अनुकूल। शिष्ट और विनयपूर्ण दिखना इसमें शामिल होता है। विस्मयादिबोधक, एक्समलेशन, अचानक रोना या टिप्पणी। आश्चर्य, भावना या दर्द व्यक्त करना, मतलब यह किसी भी तरीके से जब हम किसी को अचानक दर्द में देखते हैं, रोता देखते हैं, तो हमारे मुंह से पहले क्या निकलता है देख के? ओह गॉड, या ओह मतलब कि हमें आश्चर्य हो रहा है और देख रहे हैं हम, या कोई सरप्राइज़ देता है कभी आश्चर्य से हम किसी चीज़ को बोलते हैं तो क्या होता है? वाओ व्हाट अ सरप्राइज, मतलब इसमें वाओ ये विस्मयादिबोधक वर्ड कहलाते हैं। इसके बजाय इंस्टीट, एक विकल्प के रूप में अन्य विकल्प, मतलब जैसे आई विल हैव टी इंस्टीड ऑफ कॉफ़ी, मतलब मैं कॉफ़ी के बजाय चाय लेना पसंद करूँगी। मॉडल वर्ब्स, ये अन्य सहायक क्रियाएं जैसे कर सकते हैं, हो सकता है और चाहिए मॉडल वर्ब्स कहलाते हैं। संशोधित करें, मॉडिफाई, किसी चीज़ में आंशिक या मामूली बदलाव करना मॉडिफाई कहलाता है। मतलब अगर ब्लैक एंड वाइट से कलर टीवी हुई तो वो मॉडिफाई कहलाया। या हमने आज कुछ अलग पेंटिंग की है, कल इसमें हम कुछ और अच्छा बनाकर इसको सुंदर बनाएंगे तो वो कहलाएगा मॉडिफाई, मतलब संशोधित करना, राइट। पैरा लैंग्वेज, पैरा भाषा, बोली जाने वाली भाषा के अन्य भागों शब्दों के अलावा जैसे टोन, दर, जोर आदि पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत आते हैं। मुद्रा, पोस्चर, खड़े होने, बैठने या काम करने पर शरीर की स्थिति जो भी मुद्राएं बनती हैं वह पोस्चर कहलाती हैं। सटीक शब्द, प्रिसाइज वर्ड्स, सटीक सबसे उपयुक्त शब्द, मतलब एकदम किसी भी बात को बोलने के लिए जो वर्डों में प्रयोग किया जाता है, जैसे बोलते हैं एकदम सटीक आंसर दो, आप घुमा फिरा के आंसर नहीं दो, होता है, ये कहलाते हैं सटीक शब्द, प्रिसाइज वर्ड्स। सादृश्य, दिखने में समान वर्ण या मात्रा में लेकिन समान नहीं। विशिष्ट शब्द, इन स्पेसिफिक वर्ड्स, विशेष, सही, विशिष्ट, नाम, ये विशिष्ट शब्द कहलाते हैं। स्टूडियो, एक ऐसी जगह जहाँ फिल्में बनाई जाती हैं, स्टूडियो कहलाता है। जैसे यश राज स्टूडियो, यहाँ फिल्में मेकिंग की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ये स्टूडियो कहलाता है। शीर्षक, टाइटल, एक नाम जो किसी की स्थिति या नौकरी का वर्णन करता है, शीर्षक कहलाता है। ये शब्दकोश था जिनमें कुछ आपको शब्द वर्ड्स बताए गए जिनका प्रयोग कब, कैसे और कहाँ किया जाता है। आज का अभ्यास कार्य, आपके मित्र आपके द्वारा पूछे गए 5 प्रश्नों पर ध्यान दें। खुले प्रश्न कितने थे? एक दिन में अन्य लोगों से पूछे जाने वाले 5 बंद प्रश्नों की सूची बनाइए। आपको दिन भर में अपने लोगों से बंद प्रश्न और खुले प्रश्न कितने पूछे हैं, कैसे पूछे हैं, इनकी आपको अपने नोटबुक में सूची बनाना है, लिखना है, राइट। अब अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं में इकाई 4 सत्र 1 उद्यमिता कौशल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद। किशोरावस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 5 पर
संपर्क करें।